Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Math Links by Hashim Zia। बेटा फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज लेक्चर नंबर 3 आ रहा है। लास्ट की क्लासेस के अंदर हमने कई तरह के जनरल टर्म फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास के अंदर एक्सरसाइज 8.3 का लेक्चर नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम और तरह के नए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे और तरह के बड़े मज़े के टाइप 3 के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब इन द एक्सप्रेशन या एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस का 1/2 की होल पावर 7। अब ये जो क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x जैसा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की खास बात यही बड़े मज़े की है कि क्वेश्चन के अंदर आपको डिफाइंड किया हुआ है कि आपको आंसर के अंदर क्या चाहिए। क्वेश्चन आपसे डिफाइंड कर रहा है कि भाई वो टर्म निकालो आंसर के अंदर जिसमें एक्स क्यूब हो, यानी कि ऐसी टर्म आंसर में निकालो, ऐसी टर्म के ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करो जिसके आंसर में क्या है, एक्स क्यूब है। यानी कि बायनोमियल टर्म का एक्सपेंशन जो हमें अप्लाई करनी है वो ऐसी टर्म पे अप्लाई करनी है जिसके आंसर में एक्स क्यूब इन्वॉल्व हो रहा हो, यानी कि एक्स की डिफाइंड पावर है। एक्स की पावर क्या है, डिफाइंड है। तो बिल्कुल टाइप नंबर 3 लास्ट के क्लास में जो क्वेश्चन समझे थे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले, बिल्कुल उस जैसा क्वेश्चन है। बस खाली कंपैरिजन करते हुए आप इस बात का ख्याल रखोगे कि आपको किस पावर के ऊपर रिक्वायर्ड टर्म दी जा रही है, आपको किस पावर पे रिक्वायर्ड टर्म निकालने को कहा जा रहा है। बाकी सब हमारा काम इंशाल्लाह सेम रहेगा। तो देखिए भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मेरा बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को आप एक बार एज इट इज लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस का 1/7 की होल पावर में, अच्छा 1/2 की होल पावर में 7। उसके बाद सिंपल तरीके से यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, 2x आ रही है। b की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 1/2 आ रही है। n की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 7 आ रही है। तो हमारे पास a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू -1/2 है और n की वैल्यू क्या आ रही है, होल पावर में 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से बायनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मेरा बेटा बायनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो डेट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट, और उसके बाद बायनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। अच्छा भाई, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा TR+1 इक्वल टू के बाद n कम्बिनेशन r a की पावर n माइनस r। तो बेटा a की वैल्यू क्या है आपके पास, 2x है, तो पावर में क्या आ जाएगा, चलो पहले तरीके से फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 n कम्बिनेशन r a की पावर n माइनस का r इंटू बी की पावर r। सिंपल तरीके से पहले बायनोमियल जनरल टर्म का हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब तमाम वैल्यूज़ को पुट करवा दीजिए। तो बेटा आपके पास n की वैल्यू क्या गिवन है, हमारे पास n की वैल्यू गिवन थी 7, n की वैल्यू 7 है, कम्बिनेशन r का r एज इट इज़। a की वैल्यू क्या गिवन है, 2x, पावर में क्या आ जाएगा मेरा बेटा, n माइनस का r यानी कि 7 माइनस का r। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का हाफ, होल पावर में क्या चला जाएगा, r का r। तो भाई देखिए इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करवा लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा, TR+1 7 कम्बिनेशन r, यहाँ पे क्या बन गया, 2 के ऊपर भी चली जाएगी पावर और r के ऊपर भी चली जाएगी, x के ऊपर भी चली जाएगी। क्या पावर चली जाएगी भाई, आपके पास 2x के ऊपर पावर आ रही है 7 माइनस का r, तो ये जो पावर है मेरे बेटे 2 पे भी जाएगी और x पे भी चली जाएगी। एंड देन आपके पास ब्रैकेट में क्या मौजूद है, माइनस का हाफ, होल पावर में r का r एज इट इज़। अब देखिए मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया था, कभी भी आपसे ये कहा जाए कि आपको रिक्वायर्ड टर्म में किस तरह की पावर चाहिए, चाहे वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, चाहे वो कोई भी स्पेसिफिक पावर हो, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को एडिट एक बार लिखना है और तमाम की तमाम वैल्यूज़ को उठा के अपने फॉर्मूले में डाल देना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपको आपके एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक एक्स गिवन है या एक से ज़्यादा। अगर एक से ज़्यादा गिवन होंगे तो उसको एक पे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी बातें लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो, हम जो क्वेश्चन गिवन है उसके मुताबिक यहाँ पे डायरेक्टली ए की एक्स बन रहा है, तो इसको डायरेक्टली इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। फिर क्या काम करते हैं, फिर जो भी हमारे पास फाइनल इक्वेशन ए की एक्सप्रेशन के अंदर एक एक्स मिलता है, इसको कंपेयर करवाना होता है। किससे कंपेयर करवाना होता है, क्वेश्चन के अंदर जो आपको एक्स की पावर दी जा रही होती है उससे कंपेयर करवाना होता है। क्यों कंपेयर करवाना होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो x की पावर क्यूब पे आंसर निकालना है। वाइल हमारे पास जो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर जो x की पावर आ रही है वो 7 माइनस का r आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इस बात को कुछ इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन required term, according to the question the required term is involving x cube. According to the question required term is involving x cube. According to the question required term is involving x cube. According to the question required term is involving x cube. यानी कि हमने कहा कि भाई देखो रिक्वायर्ड टर्म जो होनी चाहिए उसमें एक्स क्यूब होना चाहिए। वाइल ऑन दी अदर एंड हमें जो एक्स की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, एक्स की पावर 7 माइनस का r।
अगर क्वेश्चन क्या कहता है कि तुम्हारी रिक्वायर्ड टर्म क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए एक्स क्यूब होनी चाहिए। सिंपल तरीके से दोनों एक्स को आपस में कंपेयर करवा दिया। ये वो एक्स है जो हमें फॉर्मूला अप्लाई करने पे मिला, और ये वो एक्स है जो रिक्वायर्ड टर्म क्या क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा। तो व्हेनेवर द बेसिस आर सेम पावर ऑलवेज इक्वेट, तो हमारी दोनों इक्वल टू के आमने सामने एक्स की वैल्यू सेम आ रही है, तो पावर आपस में क्या आ जाएंगी, बराबर। तो 7 माइनस का बराबर आ जाएगा किसके, 3 के। यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, 7 में से 3 गया तो क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 4 आ जाएगी। तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इस आर की वैल्यू को जरा एक्स में पुट करवा के चेक करिए, 7 में से 4 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, और ये 3 आपसे फाइंड करने को कहा होता है। तो क्रॉस चेक करके ऊपर हमने चेक भी कर लिया कि आंसर हमारा सही आ रहा है। खैर बहरहाल वापस आते हैं, इस आर को इक्वेशन ए में पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस बात को यहाँ पे लिखेंगे, पुटिंग आर इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन ए, पुटिंग आर इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन ए। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास t4 + 1 इक्वल टू 7 कम्बिनेशन 4, 2 की पावर 7 माइनस का 4 इंटू एक्स की पावर 7 माइनस का 4 इंटू माइनस हाफ का होल पावर में 4 का 4। अच्छा भाई, तो मेरा बेटा 7 कम्बिनेशन 4 क्या हो जाएगा, 7 कम्बिनेशन 4 होता है सिंपल तरीके से 35, और 2 की पावर 7 माइनस का 4, 7 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 3, तो 2 की पावर 3 आ गया। इसी तरीके से x की भी पावर क्या बचेगी, 3 बचेगी। और यहाँ पे देखिए माइनस का 1/2 पे पावर 4 आ रहा है, तो बेटा ये 4 कैसी पावर है, इवन पावर है, तो नेगेटिव साइन तो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो पावर 4 है 1 पे भी जाएगी और 2 पे भी जाएगी, सही है भाई। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 35 इंटू 2 की पावर क्यूब किसका बराबर होता है, 8 के बराबर होता है, इंटू एक्स क्यूब का एक्स क्यूब। 1 के ऊपर कोई भी पावर आ रही हो बेटा 1 1 ही रहता है, और 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स की पावर क्यूब। क्या आंसर आ रहा होगा मेरा बेटा, ये आ रहा होगा 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स क्यूब। क्या आंसर आ रहा होगा मेरा बेटा, ये आ रहा होगा 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स क्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट पैटर्न क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन आ रहा है। क्या कहता है ये क्वेश्चन बड़ी ही सिंपल सी आपसे बात कर रहा है। आपसे कह रहा है कि भाई देखो, आपसे कह रहा है कि देखो तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है बाइनोमियल की, आपसे कहता है इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करो कि आपका आंसर उस टर्म की वैल्यू को फाइंड करो कि उसके अंदर एक्स क्यूब आए। तो भाई सिंपल तरीके से हमने कुछ भी नहीं करना, हमें एक डिफाइंड पावर गिवन है, तो कभी भी डिफाइंड पावर वाला क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, या टर्म इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब हो, या एक्स की पावर 4 हो, या एक्स की पावर 17 हो, या नेगेटिव का 17 हो, कोई भी आपको अगर एक्स की पावर डिफाइन कर दी जाए तो उस सूरत के अंदर हम करते ही हैं कि भाई जो भी वैल्यूज गिवन होती है सिंपल फॉर्मूले में डाल देते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि भाई सिर्फ एक एक्स हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन में मौजूद हो। जब एक एक्स खाली मिल जाता है तो उसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, और फिर जो एक एक्स होता है उसको कंपेयर करवाते हैं क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है कि आपकी टर्म इस एक्स की पावर पे इन्वॉल्व करनी चाहिए, तो उस एक्स के साथ इसको कंपेयर करवा देते हैं। वहाँ से हमारे पास कंपेयर करवा के फिर आर की वैल्यू आती है, उस आर की वैल्यू को वापस ला के इक्वेशन ए में डालते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लिटरली एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन ना सिर्फ बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मजे के भी हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहते हैं द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब होल पावर में 10। यानी कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया उस टर्म को फाइंड करो जो कि इन्वॉल्व कर रही हो एक्स की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइनोमियल एक्सपेंशन। हमें कैसे पता चला बाइनोमियल एक्सपेंशन है, क्योंकि दो टर्म्स आ रही हैं, पावर आ रही है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो रिक्वायर्ड टर्म नीडेड है उसके अंदर x की पावर 10 मौजूद होना चाहिए। तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा और उससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व होगा। कि सबसे पहले नंबर के ऊपर मेरे बेटा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब होल पावर में क्या मौजूद है 10 का 10। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए एक्स स्क्वायर। आपके पास b की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। आपके पास n की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, ये आ रही है 10। सही है ना, आपने तमाम वैल्यूज को पुट कर दिया। अब सिंपल तरीके से बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे, वी नो डैट। क्या लिखेंगे मेरा बेटा, वी नो डैट। और उसके बाद सिंपल तरीके से हमें मालूम है कि जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टी आर प्लस 1 इक्वल टू के बाद n कम्बिनेशन आर, a की पावर n माइनस का r इंटू बी की पावर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से r का r एज इट इज। अब तमाम की तमाम वैल्यूज को आपने पुट करवा देना है। तो देखिए बेटा n की वैल्यू क्या है 10, कम्बिनेशन का सिंबल r का r एज इट इज, a की वैल्यू क्या आ रही है एक्स स्क्वायर, पावर में क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से 10 माइनस का r, b की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। क्या आ रही है मेरा बेटा, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो सिंपल तरीके से पुट करवा देंगे।
होल पावर में क्या आ जाएगा, आर का आर। अब आपको साफ दिख रहा है कि आपकी एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा एक्स आ रहे हैं, तो पहले सिंप्लीफाई करके इन तमाम एक्स को एक एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से भैया, बेसिक सिंप्लीफिकेशन होगी, 10 कम्बिनेशन आर का 10 कम्बिनेशन आर एल इट इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की होल पावर में क्या है, 10 माइनस का आर। तो सिंपल तरीके से मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 20 माइनस का 2r। क्या हो जाएगा, x की पावर 20 माइनस का 2r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 1 की पावर r डिवाइडेड बाय x की पावर 3r। क्लियर है भाई। अब इस x की पावर 3r को नीचे से ऊपर सेंड करेंगे, तो ये क्या बन गया, 10 कम्बिनेशन r। यहाँ पे क्या है, x की पावर 20 माइनस का 2r एज इट इज, और इस x की पावर 3r को जब मैं नीचे से ऊपर सेंड करूँगा तो बेटा क्या बन जाएगा, x की पावर नेगेटिव का 3r, और यहाँ पे पावर पे क्या मौजूद है, माइनस का 1 की पावर r एज इट इज का एज इट इज। अच्छा भाई आगे मूव करते हैं। मेरा बेटा देखो, व्हेनेवर दी बेसिस आर सेम पावर ऑलवेज ऐड। हमारी बेसिस क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से x का x एज इट इज 20 माइनस 2r माइनस 3r क्या हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस का 5r हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस के 1 की पावर r एज इट इज का एज इट इज रहेगा। इस तरीके से फाइनली हमारे पास ये पर्टिकुलर इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अब x एक ही आ रहा है। अब x क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। जब x हमने एक ही x में, जब हमने तमाम इक्वेशन में जो x आ रहे हैं उसको एक x में कन्वर्ट कर दिया, अब ये इक्वेशन फाइनली इक्वेशन एक कहलाएगी। और अब फाइनली हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी पावर हमसे रिक्वायर्ड है एक्स टी, उस एक्स टी पावर से अपनी इस पर्टिकुलर एक्स को कंपेयर करवाएंगे ताकि यहाँ से आर की वैल्यू आ सके। तो इस बात को हम लिखेंगे कि भाई देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बेसिकली एग्जामिनर को एक बार बताना चाहते हैं कि यार देखो, तुमने जो क्वेश्चन दिया था उसके ऊपर एक्स की पावर ये आ रही है, मगर तुम जिस एक्स की पावर को रिक्वायर्ड कर रहे हो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स। रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स जो एग्जामिनर तो हमसे चाहता है वो क्या है, रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स है एक्स की पावर 10। तो हम बेसिकली जो हमारे पास एक्स की पावर आई है उसको एक्स की पावर 10 से कंपेयर करवा देंगे। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स की पावर 10 इज इक्वल टू एक्स की पावर 20 माइनस का 5r। मेरा बेटा मैथ्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, व्हेनेवर द बेसिस आर सेम पावर ऑलवेज इक्वेट। तो ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 20 माइनस का 5r, प्लस के 20 को दूसरी तरफ भिजवा दूंगा तो क्या बन जाएगा, 10 माइनस का 20 इक्वल टू नेगेटिव का 5r। 10 में से 20 दिया तो माइनस का 10 बचा और माइनस का 5r एज इट इज, माइनस से माइनस कट गया। तो हमारे पास सिंपल तरीके से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 2 10। हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 2 10। हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, सिंपल तरीके से 2 आ जाएगी। r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इस r की वैल्यू 2 को इक्वेशन नंबर a में क्या कर देंगे, पुट करवा देंगे। इस r की वैल्यू 2 को सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर a में हम पुट करवा देंगे। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 10 कम्बिनेशन 2। यहाँ पे लिख भी देंगे इस बात को ऑब्वियसली, पुटिंग r इज इक्वल टू 2, पुटिंग r इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर a। क्या बन जाएगा, 10 कम्बिनेशन 2 x की पावर 20 माइनस का 5 इंटू 2 और माइनस का 1 की होल पावर में भी 2 आ जाएगा। तो 10 कम्बिनेशन 2 किसके बराबर होता है बेटा, बहुत ही आसान सी चीज़ है, 45 के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या बन गया, 20 माइनस का 5 2 क्या हो जाएगा 10, 20 में से 10 गया तो क्या बचेगा 10, और माइनस के 1 की पावर 2, माइनस के 1 की पावर 2 कैसा नंबर है, पावर में एक इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब क्या है कि आपके पास नेगेटिव पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका सिंपल मतलब क्या है कि मेरा बेटा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, T3 की वैल्यू आ जाएगी 45x की पावर 10। यानी कि क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि भाई वो वैल्यू निकालो जिसके आंसर के अंदर आपको उस टर्म की वैल्यू फाइंड करो जिसके आंसर में आपको x की पावर 10 मिलता है। तो रिक्वायर्ड टर्म क्या है, T3 आई। तो T3 की वैल्यू क्या आ गई, 45x की पावर 10। अब मुझे बताओ बेटा, अगर आज से पहले क्वेश्चन आपको मुश्किल लगते थे, अब मुझे बताइए जरा इन क्वेश्चंस के अंदर अब किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, अरे बेटा हमारे मुल्क के मासूम बच्चे सॉल्व कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। क्या कहा भाई, हमारे मुल्क के जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आपको लगना चाहिए था, नहीं बेटा बच्चों वाला, आपके लिए इसको आसान बनाया गया है। क्लियर है भाई, कोई मसला इस क्वेश्चन के अंदर, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर, अगर नहीं है तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजे का क्वेश्चन कहता है द कोफिशिएंट ऑफ y इन द एक्सपेंशन ऑफ y स्क्वायर प्लस का a की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय y होल पावर 5। क्वेश्चन कहता है कि भाई वो टर्म की वैल्यू फाइंड करो जिसके आंसर के अंदर कोफिशिएंट ऑफ y मिले, किसके अंदर, इन द एक्सपेंशन ऑफ y स्क्वायर प्लस a क्यूब डिवाइडेड बाय y होल पावर में 5।
अब बच्चा परेशान हो जाता है क्वेश्चन देख के, सर कोफिशिएंट ऑफ वाई निकालना है, पता नहीं सर कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा। अल्लाह के बंदे, कोफिशिएंट ऑफ वाई का मतलब क्या है? कोफिशिएंट कहते हैं वेरिएबल के साथ लिखे गए नंबर को। तो अपना वेरिएबल देखो, वेरिएबल की पावर क्या गिवन है? वेरिएबल की पावर सिंपल वाई गिवन है, यानी कि वाई का मतलब क्या है? वाई पे कुछ भी नहीं, उसका मतलब पावर क्या होगी? 1 होगी। यानी कि तुम अपनी एक्सप्रेशन के अंदर, तुम्हारी एक्सप्रेशन के अंदर जो पावर आ रही होगी उसको कंपेयर करवाओगे किससे? वाई की पावर 1 के साथ। बाकी पूरा क्वेश्चन सिमिलर है, कोई मसले की बात नहीं है। किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करोगे? एक दफा अपने क्वेश्चन को खूबसूरती से लिख दो। आपको क्वेश्चन क्या आ रहा है? आपको क्वेश्चन आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस का ए क्यूब डिवाइडेड बाय वाई होल पावर में क्या है? 5 का 5। तो मेरा बेटा यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर। आपके पास बी की वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है ए क्यूब डिवाइडेड बाय वाई। आपके पास पावर की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? 5 है। आपके पास ए की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? वाई स्क्वायर। आपके पास सिंपल तरीके से बी यानी कि सेकंड टर्म की वैल्यू क्या आ रही है? ए क्यूब डिवाइडेड बाय वाई। और आपके पास फाइनली एन की वैल्यू क्या आ रही है? 5। तो सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला क्या कहता है? एज वी नो डेट। फॉर्मूला क्या है मेरा बेटा? फॉर्मूला सिंपल सा है। फॉर्मूला हमसे कहता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन कम्बिनेशन आर, ए की पावर एन माइनस का आर, बी की पावर आर। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? एन की वैल्यू क्या है? 5 कम्बिनेशन आर, ए क्या है हमारे पास? वाई स्क्वायर, पावर में क्या है? 5 माइनस का आर, बी क्या है? सेकेंड टर्म यानी कि ए क्यूब डिवाइडेड बाय वाई होल पावर में क्या आ जाएगा? आर का आर। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? 5 कम्बिनेशन आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इंटू 5 माइनस का आर। तो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम 10 माइनस का 2r। इट विल बिकम 10 माइनस का 2r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a की पावर 3r डिवाइडेड बाय y की पावर r डिवाइडेड बाय y की पावर r। क्योंकि हमारे पास जो भी पावर थी ऑब्वियसली सी बात है ऊपर नीचे तमाम टर्म्स के ऊपर चली जाएगी। अब क्वेश्चन देख के साफ देखो, आपको जो वेरिएबल निकालने को दिया हुआ है गिवन इक्वेशन के अंदर, गिवन एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल 2 जगह पे आ रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था? जब आपको रिक्वायर्ड पावर वाला एक क्वेश्चन होता है, आपने तमाम की तमाम वैल्यूज उठा के फॉर्मूले में डालना है, और फिर कोशिश ये करनी है कि आपका वेरिएबल सिर्फ एक जगह पे आए ताकि आप उसको इजीली कंपेयर करवा सको रिक्वायर्ड वेरिएबल की पावर के साथ। तो यहाँ पे अब 2 जगह पे वाई आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसको एक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं? भी बहुत ही आसान सा तरीका। ऊपर क्या मौजूद है? ऊपर मौजूद है वाई की पावर 10 माइनस का 2r। ये वाई की पावर r जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऊपर जाके वाई की पावर नेगेटिव का r इंटू ए की पावर 3r। तो भाई सिंपल तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होने की बेसिस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? इक्वेट। तो ये हमारे पास बन गया 5 कम्बिनेशन r इंटू वाई की पावर 10 माइनस का 2r इंटू वाई की पावर नेगेटिव r। तो क्या बन जाएगा? व्हेनेवर द बेसिस आर सेम पावर ऑलवेज इक्वेट। तो सिंपल तरीके से बन जाएगा 10 माइनस का 3r। क्या बन जाएगा मेरा बेटा? 10 माइनस का 3r इंटू ए की पावर 3r इंटू नीचे क्या मौजूद है? ए की पावर 3r का 3r एज इट इज। क्लियर है भाई? ए की पावर 3r का 3r एज इट इज। अब क्या करेंगे? अब सिंपल तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन करवा देंगे। अब सिंपल तरीके से क्या करेंगे मेरा बेटा? कंपैरिजन करवा देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास फाइनली क्या आ चुकी है? इक्वेशन ए बन चुकी है। तो अब फाइनली हमारे पास जो रिक्वायर्ड पावर आ रही है, जो हमारे पास गिवन पावर आ रही है वेरिएबल की, उसको कंपेयर करवाएंगे रिक्वायर्ड पावर और वेरिएबल के साथ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि तुम्हारी रिक्वायर्ड टर्म के अंदर कोफिशिएंट ऑफ वाई होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन हमसे कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायर्ड टर्म मस्ट इन्वॉल्व, रिक्वायर्ड टर्म मस्ट इन्वॉल्व, रिक्वायर्ड टर्म मस्ट इन्वॉल्व। क्या इन्वॉल्व करे भैया? रिक्वायर्ड टर्म मस्ट इन्वॉल्व द कोफिशिएंट ऑफ y। रिक्वायर्ड टर्म मस्ट इन्वॉल्व द कोफिशिएंट ऑफ y। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपसे कहता है कि भैया जो आपकी रिक्वायर्ड टर्म है उसमें क्या इन्वॉल्व करना चाहिए? y का कोफिशिएंट। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास, यानी कि y कोफिशिएंट का मतलब क्या? सिंपल y की पावर 1। इसको कंपेयर करवा देंगे किसके साथ? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी रिक्वायर्ड टर्म इन्वॉल्व करनी चाहिए कोफिशिएंट ऑफ y के ऊपर। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y की पावर 10 माइनस का 3r। सिंपल तरीके से बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? आपस में इक्वेट हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा? 10 माइनस का 3r, माइनस के 3r को दूसरी तरफ सेंड करवा दी तो क्या बन जाएगा? प्लस का 3r। इक्वल टू के बाद क्या आपके पास? 10 का 10। अच्छा आसान भाषा में इसको 1 को वहाँ सेंड करवा देंगे। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3r इज इक्वल टू 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 9। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 3 9। r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 3 9। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। सिंपल तरीके से हमारे पास क्या हो गया? इसको कंपैरिजन करवाएंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? आपके पास 3 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है? इस r की वैल्यू 3 को उठा के वापस इक्वेशन a में डाल दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो नाउ इक्वेशन नंबर a क्या लिखेंगे मेरा बेटा? नाउ इक्वेशन नंबर a। तो नाउ इक्वेशन नंबर a बिकम्स
तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा 5 कम्बिनेशन 3 y की पावर 10 माइनस का 3 इंटू 3 और a की पावर 3 इंटू r की जगह पे 3 आ गया। तो 5 कम्बिनेशन 3 किसके बराबर होता है? 5 कम्बिनेशन 3 इज 10, y की पावर 10 में से 3 3 जार 9, तो y की पावर 10 माइनस 9, a की पावर क्या हो गया 3 3 जार सिंपल 9, तो क्या बन गया 10 इंटू वाई इंटू ए की पावर 9। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। r की वैल्यू चूंकि 3 आई तो 3 + 1 क्या बन जाएगा T4, आपका आंसर क्या आ गया T4। मगर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था? क्वेश्चन आपसे कह रहा था कोफिशिएंट बताओ y का। तो मेरा बेटा y एक वेरिएबल, उसको साइड पे लिख दो, बाकी तमाम वैल्यूज को एक साथ लिख दो, बाकी तमाम वैल्यूज को एक साथ लिख दो। तो आप रिजल्ट के तौर पे लिख सकते हो हेंस द कोफिशिएंट ऑफ y इज 10 की पावर 10 इंटू ए की पावर 9। क्या कहा मैंने? गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि टर्म तो निकालो मगर साथ में कोफिशिएंट ऑफ y बताओ। कोफिशिएंट कहते हैं वेरिएबल के साथ लिखे गए नंबर को, तो इस वेरिएबल y के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है? पूरा 10 इंटू ए की पावर 9। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, लास्ट में रिजल्ट में लिख दोगे बस इस बात को। क्वेश्चन बड़ा सिंपल से, क्वेश्चन में कोई नई चीज़ नहीं है जो अभी तक पढ़ते हुए आए, सिंपल वो चीज़ है। बस क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है, मोटी सी इंग्लिश देखे कोफिशिएंट ऑफ y। अल्लाह के बंदे कोफिशिएंट ऑफ y कुछ भी नहीं होता, आपको रिक्वायर्ड वेरिएबल की पावर क्या गिवन है? y की पावर 1। कोफिशिएंट के मायने ये होते हैं बस वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर। तो आंसर के अंदर रिजल्ट के अंदर लिख दोगे हैंस द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ y इज 10 इंटू ए की पावर 9। उनके कोफिशिएंट कहते हैं वेरिएबल के साथ लिखे गए नंबर को, जो कि 10 इंटू ए की पावर 9 होगा। क्लियर है मेरा बेटा? इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है किसी हमारे मासूम से बच्चे के जहन में आ रहा हो सर क्या ए यहाँ पे वेरिएबल नहीं है? नहीं मेरा बेटा, एक कांस्टेंट टर्म है, ए क्या है? कांस्टेंट टर्म है, वाई वेरिएबल है आपका। क्लियर है मेरा बेटा? क्लियर है मेरा बच्चा? तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया? फाइनली ये वाला सॉल्व हो गया। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको ईदी है। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या कहता है? कोफिशिएंट ऑफ y की पावर -2 इन द एक्सपेंशन। आपको y की रिक्वायर्ड पावर क्या गिवन है? -2, और आपको आगे से एक्सपेंशन गिवन है। सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करोगे मेरा बेटा, क्वेश्चन करेक्ट से एक बार उतारो, a b और n की वैल्यू निकालो, जनरल फॉर्मूले में डालो, वहाँ से आपके पास आपकी इक्वेशन ए बनाओगे, वहाँ से तमाम की तमाम एक वेरिएबल की वैल्यू में कन्वर्ट करवा के, और जो भी वो वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको कंपेयर करवा दोगे। क्वेश्चन में जो वेरिएबल की पावर आपको गिवन है, y की पावर -2 गिवन है, यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल तरीके से आपका फिर इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आपका आंसर होगा T5 इज इक्वल टू 210 y की पावर -2 इंटू b की पावर 12। आंसर क्या आ रहा होगा? T5 इज इक्वल टू 210 y की पावर -2 b की पावर 12। यानी कि लास्ट में आप अपना आंसर लिख रहे होगे हेंस द कोफिशिएंट ऑफ y की पावर -2 इज 210 इंटू b की पावर 12। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मैं आपको एक और क्वेश्चन की जानिब लेके बढ़ूंगा। ये क्वेश्चन ऑल्दो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मगर पास पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को मैं अपने हाथ से सॉल्व करवा देता हूँ। ऑल्दो बहुत बच्चों वाले मुझे मालूम है मेरे शागिर्द कर सकते हैं सॉल्व, मगर फिर भी यार मुझे अपने हाथ से करवाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये हमारे एक्सरसाइज 8.3 का आपस की बात है लास्ट क्वेश्चन भी होगा। इसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज 8.3 फाइनली एंड हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं करवाए। मेरा बेटा वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे बुक के क्वेश्चन नंबर 1 2, क्योंकि उसके अंदर आपको सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलना है, पावर इवन है, किसी में ऑड है, किसी में मिडिल टर्म सिंपल फाइंड करनी है। तो वो क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है ना, एमसीक्यूज में बहुत पूछे जाते हैं। तो आपने सिंपल तरीके से अगर आपने ये वाली, अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, आप इजीली एमसीक्यूज भी कवर कर रहे हो उसके अंदर, आप इसके अंदर अपने जो पर्टिकुलर आपके बोर्ड का क्वेश्चन है वो भी कवर कर रहे हो, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने जस्ट ब्लाइंडली मेरे लेक्चर्स को फॉलो करना है, आपको बुक देखने की भी नीड नहीं पड़नी चाहिए। आप खाली आंखें बंद करके लेक्चर्स फॉलो करो, क्योंकि बेटा जहाँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे हर जगह मैं एक ही तरह का लेक्चर देता हूँ, चाहे वो बच्चा मुझे पैसे दे ना दे, सिंपल सी बात है। तो मैं अपने यूट्यूब के ऊपर तो और ज़्यादा मेहनत करता हूँ एज़ कम्पेयर टू अपने किसी कोचिंग सेंटर के अंदर, क्योंकि यूट्यूब के बच्चे के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ बेटा, तभी ये लेक्चर्स आपको बना के दे रहा हूँ। वरना मेरे पास बिल्कुल टाइम स्लॉट अवेलेबल नहीं था, बट स्टिल बच्चों की फरमाइश के ऊपर सितंबर 8 में खाली लेकर आ रहा हूँ। बहरहाल वापस आते हैं अपनी लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्वेश्चन है और बहुत दफा पास पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा चुका है। क्वेश्चन बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है। क्वेश्चन रिक्वायर्ड पावर क्या कह रहा है आपको? x की पावर -17 के ऊपर आपसे कह रहा है बाइनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। तो मेरा बेटा कैसे करेंगे? मैंने क्या कहा, सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिख दीजिए। भैया लिख दिया। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करिए। a की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? x की पावर 4। b की वैल्यू क्या है? नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई x3। और n की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा? 15। सही है। सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एज वी नो डेट। सिंपल तरीके से क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मेरा बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला सिंपल तरीके से मौजूद है, TR+1 इज इक्वल टू n कम्बिनेशन r, a की पावर n माइनस का r इंटू b की पावर r। क्लियर है भाई? तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल तरीके से
n की वैल्यू क्या है 15, कम्बिनेशन या कम्बिनेशन r का r, a की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा x की पावर 4, पावर में क्या है हमारे पास n माइनस का r क्या हो जाएगा 15 माइनस का r, b की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा और से देखिए माइनस का 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, पावर में क्या आ जाएगा r का r। तो इस तरीके से हमने क्या करा, अपने फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज को डाल दिया। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि हमारे पास जो पावर जो हमारे पास वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा आ रहा है, तो पहले वेरिएबल सिमिलर करना पड़ जाएगा। अच्छा भाई, तो क्या करेंगे 15 कम्बिनेशन r, भाई ये ब्रैकेट ओपन होगा तो x की पावर 4 अपनी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर मौजूद है सॉल्व कर ली जाएगी, 60 हो जाएगा, माइनस का 4r का 4 एज इट इज़। अब ये जो r है ये -1 पे अलग जाएगा और x की पावर 3 पे अलग जाएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस के 1 की पावर r डिवाइडेड बाय x की पावर 3r। क्लियर है मेरा बेटा? तो ये क्या बन गया, ये बन गया 15 कम्बिनेशन r x की पावर 60 माइनस का 4r। ये जो x की पावर 3r आ रहा है इसको नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा x की पावर नेगेटिव का 3r इंटू नेगेटिव 1 की पावर r का r एज इट इज़। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 कम्बिनेशन r इंटू एक्स की पावर, whenever the bases are same power always equate, तो क्या बन जाएगा 60 का 60 एज इट इज, माइनस 4r माइनस 3r क्या हो जाएगा माइनस का 7r इंटू माइनस 1 की पावर r एज इट इज। तो हमारे पास ये क्या आ गया tr प्लस 1 इक्वल टू 15 कम्बिनेशन r x की पावर 60 माइनस का 7r इंटू नेगेटिव 1 की होल पावर में क्या आ रहा है r आ रहा है। तो इसको हमने सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया, इसको हमने सिंपल तरीके से किसका नाम दे दिया मेरा बेटा, इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया, क्योंकि हमने फाइनली अपने वेरिएबल को ए की वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब जो हमारा फाइनल वेरिएबल बन गया एक, इसको अपने रिक्वायर्ड वेरिएबल की पावर से कंपेयर करवा के आर की वैल्यू को फाइंड कर रहे होंगे। तो क्या लिखेंगे भैया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भैया आपके पास रिक्वायर्ड पावर कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन required power must involve x की पावर 617, required power must involve, required power must involve x की पावर -17। तो भैया ये क्या बन जाएगा, यानी कि x की पावर -17 को हम कंपेयर करवा देंगे किसके साथ, x की पावर 60 माइनस के 7r के साथ, किसके साथ कंपेयर करवा देंगे, x की पावर 60 माइनस के 7r के साथ। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास सिंपल तरीके से फॉर्म हो जाएगा x की पावर -17 इक्वल टू x की पावर 60 माइनस का 7r, व्हेनेवर द बेसिस आर सेम पावर ऑलवेज इक्वेट। तो क्या बन गया, माइनस का 17 इज इक्वल टू 60 माइनस का 7r। r वाली टर्म्स को एक साइड रहने देता हूँ, तमाम बाकी टर्म्स को एक साइड पे कर देता हूँ। तो माइनस का 17 और ये प्लस का 60 जब यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 60 इक्वल टू के बाद माइनस का 7r एज इट इज़। -17 और -60 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, आई गेस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 77 इक्वल टू के बाद क्या है नेगेटिव का 7r, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 7 1 7 एंड 7 11 77। तो आपके पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा 11 आ जाएगी। और से देखिएगा r की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा 11 आ जाएगी। इस तरीके से हमारी r की वैल्यू क्या आ गई 11। इस r की वैल्यू 11 को इक्वेशन नंबर ए में पुट करवा देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ रहा होगा। आइए जल्दी से पुट करवा देते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुटिंग r इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन ए क्या बन जाएगी tr प्लस 1 t11 प्लस 1 इक्वल टू के बाद आगे क्या था 15 कम्बिनेशन r की वैल्यू क्या 11, उसके बाद क्या था इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये था x की पावर 60 माइनस का 7r। तो क्या बन जाएगा x की पावर 60 माइनस का 7r क्या है मेरे पास 11 का 11 इनटू हमारे पास b क्या था आई गेस माइनस का 1 की पावर r था, तो r क्या 11। अच्छा भाई 15 कम्बिनेशन 11 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, कैलकुलेटर में डाल लीजिए। 15 कम्बिनेशन 11 हमारे पास बराबर होगा 1365 के। 15 कम्बिनेशन 11 किसके बराबर होगा मेरा बेटा 1365 के। और x की पावर 60 माइनस का 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा 77। 60 में से 77 निकालूंगा तो बेटा क्या बन जाएगा माइनस का 17 बन जाएगा। हमें x की पावर -17 ही चाहिए थी अपने रिक्वायर्ड टर्म के तौर पे। माइनस का 1 की पावर 11 कैसी पावर है, ऑड पावर है। ऑड पावर की प्रॉपर्टी होती है कि अंदर वाले नेगेटिव साइन को नेगेटिव रहने देती है, तो मेरा बेटा -1 का -1 ही रहेगा। ये -1 जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1365
x की पावर नेगेटिव 17। इस तरीके से आपके पास t11 + 1 क्या आ गया, t12 का आंसर आ गया। इस तरीके से आपके पास t12 का आंसर क्या आ गया, -1365 इंटू एक्स की पावर नेगेटिव का 17। और ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था उस टर्म को फाइंड करो जिस टर्म के अंदर एक्स की पावर नेगेटिव 17 हो। तो मेरा बेटा जिस टर्म के अंदर एक्स की पावर नेगेटिव 17 है उस टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, t12 आ रही है, यानी कि 12 टर्म के ऊपर आपको एक्स की पावर नेगेटिव 17 मिल रहा है। सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, $1 बिलियन से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पास पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई होप आपको क्लियर होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको ईजी लगा होगा। अगर अब इस एक्सरसाइज का मैं लास्ट के अंदर पूरी समरी आपको बयान करूं, बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर कोई खास बात नहीं थी। हमने इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा जनरल टर्म फॉर्मूला फॉर द बायनोमियल थ्योरम, कि बायनोमियल थ्योरम जो कि बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है उसकी एक जनरल टर्म फॉर्मूला पढ़ा, और उसमें हमने 3 तरह के टॉपिक्स कवर किए। पहला टॉपिक्स वो था जिसके अंदर आपको एक सिंपल बायनोमियल एक्सपेंशन भी गिवन होती थी और साथ में आपको रिक्वायर्ड टर्म गिवन होती थी। जब आपको बायनोमियल टर्म भी गिवन हो और फाइनली साथ में रिक्वायर्ड टर्म भी गिवन हो, आप फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हो। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा बायनोमियल एक्सपेंशन का और आप पावर की बेसिस पे सॉल्व करते हो। अगर पावर इवन होगी तो एक मिडिल टर्म होती है, पावर अगर ऑड होगी तो 2 मिडिल टर्म्स होती हैं, और 2 मिडिल टर्म्स, एक मिडिल टर्म का मतलब है कि रिक्वायर्ड टर्म था वहां से आर की वैल्यू के जरिए फाइंड आउट कर रहे होते हो। देन हम लोगों ने एक स्पेशल टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक नंबर 3, जो कि आज हमारा कंटिन्यू हुआ था और आज फाइनली एंड हो रहा है। वो टॉपिक था कि रिक्वायर्ड पावर आपको कोई गिवन होगी, यानी कि क्वेश्चन आपसे कह देगा कि भाई आंसर में आपको ये फला फला पावर के ऊपर आपको आंसर फाइंड करना है। तो ये फला फला पावर वाला जो क्वेश्चन था ना, इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही मजे का था कि हम क्या करते थे कि भाई हमारे पास जो भी पर्टिकुलर पावर हमसे सॉल्व करने को कही जाती थी कि भाई इस पावर के ऊपर आपको आंसर फाइंड करना है। लेट्स सपोज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के ऊपर काम करना है, यानी कि एक्स की पावर 0 के ऊपर आपसे कहा जाता था कि भाई एक्स की पावर -2 पे काम करना है, एक्स की पावर नेगेटिव 17 में ऐसे काम करना है। तो इसमें हम क्या करते थे, इसके अंदर हम बेसिकली सबसे पहले तमाम वैल्यूज को फॉर्मूले में डालते थे। अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहा होता था उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते थे। देन जो भी वो एक वेरिएबल होता था उसको अपनी ओरिजिनल रिक्वायर्ड टर्म के वेरिएबल की पावर के साथ कंपेयर करवा देते और वहां से फिर आर की वैल्यू फाइंड करते थे, और उस आर की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हमारे पास फाइनली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। इस तरीके से हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन अब तक सॉल्व होते हुए गए और हमने इजीली तमाम की तमाम इस एक्सरसाइज को कवर किया। लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको ईदी है, आपको एक होमवर्क है, आपको एक छोटा सा तोहफा है। मेरे ख्याल में मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने तीनों लेक्चर्स लिए हैं, ये लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 जो एंड हो रहा है, ये तीनों लेक्चर जिसने लिए हैं उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही हल्का है और इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू 3 आ रही होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपके पास जो आंसर होगा उस आंसर का मेरे ख्याल में 1792 डिवाइडेड बाय 9 इंटू एक्स की पावर 0 होगा आंसर। आर की वैल्यू 3 होगी और आंसर क्या होगा 1792 डिवाइडेड बाय 9 इंटू एक्स की पावर 0। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इस लेक्चर के बाद सॉल्व करेंगे। लास्ट में बस एक छोटी सी बात कहूंगा कि ना सिर्फ हमारी एक्सरसाइज 8.3 जिसको मैंने पहले सॉल्व करवाया है 8.1 और 8.5 से, क्योंकि 8.3 मेजर एक्सरसाइज है, छोटी एक्सरसाइज है, आसान एक्सरसाइज है। 8.5 और 8.1 जो कि मुश्किल एक्सरसाइज है, इसलिए मैं कभी भी पहले सॉल्व नहीं करवाता। बेटा मेरे पढ़ाने का तरीकेकार ये है कि पहले बच्चे की बेस बनाई जाए। अब देखिए मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दी थी कि इस चैप्टर में क्या हो रहा होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन बायनोमियल थ्योरम में हम क्या कर रहे होंगे। अब मैं आपको जब एक्सरसाइज 8.5 और 8.1 पे लेके जाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत ईजी हो जाएगा और आपको सॉल्व करना भी आसान होगा। आपको अगर ये चैप्टर की एक्सरसाइज बहुत आसान लग रही है मेरे लेक्चर्स लेने के बाद, तो बेटा ये आसान नहीं थी, बाखुदा इसको आसान बनाया गया है। अपने दोस्तों से जाके पूछिएगा जिन्होंने एक्सरसाइज चॉइस पे छोड़ी हुई है या जिनको एक्सरसाइज मुश्किल लगती है, बेटा उनको भी रिकमेंड करिएगा। ये सदका जारी है, अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ ये लेक्चर्स लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि मेरे पास लिटरली टाइम अवेलेबल नहीं था, बट मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की फरमाइश के ऊपर ये लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है मैंने। क्लियर है? इस उम्मीद के साथ, इस जज्बे के साथ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा अपनी तालीम के लिए मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे इस लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप आप खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दे रहे होंगे। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।